रहमत कहे ए मोमिनो, तुम्हें करी हिदायत हक। और कहूँ फिर के पैगंबरों, जो चलाए हुए बुजुर्ग सच्चिदानंद धाम धनी की जय। बाब फिर कहूँ का, बाब का शब्दार्थ है प्रकरण, उपरांत, बहुत सारा शब्द है। फिर कहूँ का, फिर कहूँ मतलब अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मजहब, अलग अलग मतांतर, सबको कुल मिला करके फिर कहूँ का। तो फिर कहूँ का प्रसंग, फिर कहूँ का प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। मार्फत सागर का प्रकरण नंबर 3 प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका हेडिंग हमने सुन लिया। इसमें टोटल चौपाई है 122 चौपाई। 122 चौपाई का प्रकरण मामूली नहीं है सुंदर साथ जी। बहुत ही प्रेम और भाव के साथ आप एक बार चलते हैं श्री प्राणनाथ जी के हृदय से होते हुए श्री सद्गुरु महाराज के हृदय को याद करते हैं। 40 साल मेहनत करके 3 बार श्रीराज महाराज का दर्शन प्राप्त करने वाला हृदय को याद करते हुए श्रीराज महाराज ने दर्शन देते हुए कहा कि देवचंद्र, मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर के मेरे परम धाम की बातें मैं कहता हूं। और आप और याद करिए, दर्शन देने वाला स्वरूप वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन श्री रास रमैया स्वरूप में श्री राजी महाराज को दर्शन देना है और काम करना है। कौन से स्वरूप में आकर के दूं, नूरी तन तो आता नहीं, और धरती के अन्य जो स्वरूप है उससे भी होगा नहीं, और अपना ही स्पेशल स्वरूप अक्षर ब्रह्म की इच्छा को पूरा करने के लिए रसरास रमा करके उस दिव्य परम धाम का स्पेशल शक्ति उसी स्वरूप में श्रीराज जी महाराज ने अपने जोश आवेश के साथ सदगुरु महाराज को दर्शन देते हुए कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आएंगे बैठे आप। अनंत अनंत हृदय है हमारे पास। हमने जैसे शरीर धारण किया, इस शरीर आते ही हमने अपने स्वभाव को, अपने चिंतन को इतना फैलाया कि हमने बहुत लोगों से मिले, उनके स्वरूप की जानकारी है, उनके भावों को जानकारी है। ऐसे करते करते हमने कहीं ना कहीं एक दो ऐसा दिल से हम जुड़े हुए हैं कि उस दिल को दर्शन करते हुए आइए। अंतिम में संसार का दिल का पता नहीं किसको कहाँ तक सहयोग मिलता है, क्योंकि संसार बहुत दिल से हमारी बात, दुख की बात संसार सुनता है, और हमारे दिल से निकालने के बाद हंसते हुए सुनाता है। इसलिए अब हो सकता है कि आज की तिथि में जिस दिल को हमने पकड़ कर रखा वो भ्रम भी हो सकता है। कोई भरोसा नहीं संसार के दिल का। तो अब दिल से ही अगर बात करनी है तो चलिए सदगुरु के दिल को याद करिए, जिस दिल में श्री राजी महाराज ने अपने घर बनाए, अपने धाम बना कर रखे। श्री सदगुरु महाराज का दिल को दर्शन करिए, जहाँ पर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राजी विराजमान हैं। तो आप श्री राजी के दिल में चले जाइए। तो हम चलते हैं श्री राजी दर्शन स्वरूप देने वाला स्वरूप, सीधा सीधा दिव्य परम धाम से आए हैं, और दिव्य परम धाम श्री राजी महाराज का दिल को हम दर्शन करते हैं, अपने परात्म को दर्शन करते हैं। अपने परात्म स्वरूप में
उस दिल जो कोमल है, नरमाई है, खुशबू है, वो दिल को कैसे वर्णन करें। उस दिल में सिर्फ श्रीराज जी महाराज हैं और अपनी ब्रह्मांगनाओं दिव्य परम धाम 25 पक्ष झलझलाकार जो परम धाम सतपूर्ण चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से, और वह चिद पूर्ण है, सत आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से परिपूर्ण है। एक एक गुण सभी गुणों से ओतप्रोत श्रीराज जी महाराज के अंग अंग में प्रेम है, सत है, चिद है, आनंद है। एक रोम भी अगर श्रीराज जी महाराज का दर्शन करते हैं तो उसमें सभी गुण ओतप्रोत, खुशबू है, नरमाई है, चेतनता है। ओहो, ऐसे दिव्य आनंदमय स्वरूप पूर्ण विराम है। अब इससे आगे कुछ नहीं, सा काष्ठ सा परागति, वही जगह है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो वाहिदत है। अब उस लीला को उस धाम में लीला को ब्रह्म लीला में जैसे हम जोड़ते हैं तो अब अष्टप्रहर लीला 25 पक्ष परम धाम में वो विखरित हो जाता है। वो द्रवीभूत होकर के श्रीराज जी महाराज एकांकी न रमते, अकेले में वो रमता नहीं है, उसका आनंद स्वरूप होकर के रहते, जैसे सागर अपने लहरों से मस्ती लेता है। ऐसे ही श्रीराज जी महाराज के संपूर्ण चैतन्यमय परिवार, श्रीराज जी, श्यामा जी, 12,000 ब्रह्मात्माएं, अक्षर ब्रह्म सतअंश अक्षर का एरिया अक्षरधाम से, और पूरा अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण बेहद दलीला व्यापक परब्रह्म परमात्मा का सत्य के अनेकों कला में एक कला, जिसमें चित भी है, आनंद भी अनंत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है। इस तरह से दिव्य परम धाम एक बार हृदय से धामधानी बोलते समय संपूर्ण गुणांग इंद्रियों शांत हो जाता है। जैसे अनंत प्रकाश का केंद्र बिंदु सूर्य, हमारे अनंत चित्तवृत्ति का एक ही केंद्र बिंदु श्रीराज जी महाराज का हृदय। आज सुबह 9 बजे अक्षर ब्रह्म को जैसे दर्शन हुआ, हमारे उस चित्तवृत्ति में अक्षर ब्रह्म के विषय में प्रश्न आया कि राज जी महाराज से पूछा हमने कि ये आप जैसा कौन सा स्वरूप है। राज जी ने कहा ये मेरा बाल स्वरूप है, बनाना मिटाना ऐसा संसार है सब, यह उसकी अपनी लीला है, मेरा बाल स्वरूप है। बाल स्वरूप आपके बराबर है, आपके कैसे बाल स्वरूप। नया नया शब्द सुनने में आता है। आप श्रीराज जी महाराज का हृदय जो है प्रेम से भरा हुआ है और नए नए अनुभव देना चाहते हैं। अब ब्रह्मात्मा श्रीराज जी के ही शब्दों में उलझने लगी, श्रीराज जी महाराज के उस प्रेममय शब्दों में जैसा जैसा स्वरूप उच्चारण होता है, जैसे जैसे शब्द उच्चारण होता है, हमारी ब्रह्मात्माओं के हृदय वही वही आकार अनुमान अंदाज लेना शुरू हो जाता है। धनी कहते हैं अब वहाँ तुम जिस खेल में जा रहे हो ना, वो प्रेम संवाद को मैंने बहुत बार सुंदर साथ के हृदय में ही है। मैंने ये मार्फत सागर का 3रा प्रकरण प्रारंभ करने से पहले इसका भूमिकात्मक आपका चिंतन वहाँ पहुँचाने की कोशिश किया है। ऐसे एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत, एक खुदा, एक ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म, ऐसे शब्दों से सब उसी को बैक टू पेविलियन, सब उसी में वापस जा रहे हैं, उसी चिंतन में जा रहे हैं। तो वहीं परमधाम में ही आप अपने आप को देखिए। जब अक्षर ब्रह्म का दर्शन हुआ ही नहीं है, अक्षर के विषय में कुछ पता ही नहीं है, अक्षर का खेल का कुछ मालूम नहीं है, ऐसा स्वच्छ पवित्र निर्मल चैतन्य हृदय को आप कोशिश करें, वो हमारा वास्तविक स्वभाव है। तारतम्य वो बताया। अब आप वो तारतम्य हृदय में होते हुए श्रीराज जी महाराज से प्रेम संवाद शुरू होता है। राज जी महाराज के हृदय में बहुत सारी बातें हैं, उसमें एक पातशाही, दूसरा इशक, ये देखलाओं ने रूहों को पहले दिल्ली में लिया हक,
अब राज्य महाराज के हृदय तरफ चले जाते हैं। अपना संबंध तो पता चल गया, राज्य महाराज के हृदय में चले जाते हैं। अब राज्य महाराज हमें बिल्कुल उनका हृदय का उनको जो पातशाही दिखाने के लिए राजीव का जो थोड़ा सा वृत्ति एक्टिव हो गया, राज्य का सत स्वरूप, सत अक्षर का जो अक्षर का जो प्रसंग है वो बिल्कुल अब क्या होने लगा, एक्टिव होने लगा। अब अक्षर ब्रह्म के ऊपर परामर्शी होना और अक्षर ब्रह्म स्वप्ने में नारायण बनना। गुरुजी मंगलदास जी ने आत्मा सुपन में परम धाम से अक्षरधाम होते हुए अक्षर के अंतिम पाद अव्याकृत पाद में पहुंचा करके यहाँ तक सत का ही, सच्चिदानंद का ही विस्तार है। अब आगे जो है असत जड़ का विस्तार होगा करके गुरुजी ने एरिया बताए। गीता का क्षर पुरुष अब प्रारंभ होने वाला है। सुंदर साधु जी, अब अक्षर ब्रह्म को आप श्रीराज महाराज के साथ राज्य के हृदय में वहीं बैठे रहिएगा। राज्य महाराज के हृदय से अब ऐसे शक्ति अक्षर ब्रह्म के ऊपर आता है जिसको बेहद एरिया में सुमंगला शक्ति कहा जाता है। अब वो शक्ति जो है अक्षर को सपना में ले जाता है। अब अक्षर ब्रह्म सपना में हिरण्यगर्भ, महाविष्णु, आदि नारायण इन शब्दों से परिचित होते हैं। अब एक अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप खड़ा हुआ, एक ही खड़ा हुआ सुंदर साथ जी, एक, जैसे आपका सपना का शरीर एक खड़ा होता है, ऐसे अक्षर ब्रह्म का एक सपना का शरीर खड़ा हुआ जिसका नाम है आदि नारायण, बिगिनिंग पुरुष। अब आदि नारायण मैं एक हूं, अनेक होने की इच्छा की, एक ओम बहुश्याम, शेष नारायण हो गए। ये आदि नारायण द्वारा शेष नारायण त्रिदेव होने का जो कबीर ने अक्षर पुरुष का वृक्ष है, निरंजनता की डार, त्रिगुण स्वरूप शाखा भयो, पत्र भयो संसार। महामति प्राणजी ने कहा, यामे माँ विष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताते थे रचर सब उत्पन्न। ये जो सृष्टि अब शुरू हो गया है। सुंदर साथ जी, आप हिलना मत, आप अपने चिंतन में बिल्कुल श्रीदास जी महाराज के प्रेम संवाद से खेल देखने के लिए अपना विजय समझ करके आप श्रीदास जी महाराज के हृदय में अब मैं खेल दिखाऊंगा, तुम भूलोगे भूलोगे भूलोगे, वहाँ ऐसा नहीं रहेगा, वहाँ मुझे अकेला जैसा नहीं पाओगे, वहाँ पर अनंत स्वरूप मिलेगा तुमको। सारी बात बताए हुए हैं तो उसको सब दही जमा हुआ जैसा हृदय में लेकर के आपकी परात्म, हमारी परात्म बैठी हुई है। आप वहीं बैठे रहना, हिलना मत। अब अक्षर द्वारा नारायण सृष्टि बन गई है। अब नारायण सृष्टि में एक नारायण जब होता है और उसके बाद एक हम बहुश्याम करके वो जो शेष नारायण पैदा होते हैं, अनंत अनंत शेष नारायण पैदा हो जाए, तो उसका हिसाब किताब नहीं है। अब ओहो, इसी जगह को शास्त्र में महत सृष्टि कहा जाता है। ये महत सृष्टि नारायण से एक ओम बहुश्याम करके शेष नारायण त्रिदेव होना, ये महत सृष्टि में आता है। अब ब्रह्मा जी द्वारा मानसिक सृष्टि होती है। और मानसिक सृष्टि कुछ समय चलने के बाद फिर मैथुनी सृष्टि हो जाता है। ये सृष्टि क्रम में इस तरह से वेदों में, उपनिषदों में सारी बातें, पुराणों में। सुंदर सा जी, आप बिल्कुल तटस्थ रहना, हिलना मत। आप अपने चिंतन में श्रीदास जी महाराज के पास ही हैं। श्रीदास जी के हृदय को आप देख रहे हैं कि राज जी महाराज हमें अपनी पातशाही दिखाने वाले हैं, अक्षर का खेल दिखाने वाले हैं। तो अक्षर का खेल दिखाने वाले हैं, इसीलिए राज जी महाराज स्टेज तैयार कर रहे हैं, नारायण बन गए हैं। और महत सृष्टि, मैथुनी सृष्टि और मानसिक मैथुनी सृष्टि होकर के आज सृष्टि अब बवाल होने जा रहा है, सृष्टि हो रही है। इस तरह से आप एक नारायण से अनंत देवी देवताएं शुरू हो गया है। इधर में यहाँ आ रहा है, टॉपिक है बाब फिरकों का। अलग अलग मजहब की बात आ रही है, अलग अलग संप्रदायों की बात आ रही है। तो सृष्टि बनाए बिना कहाँ पर अलग अलग संप्रदाय खड़ा करोगे। इसीलिए हमने भूमिका में लिया आपको, राज्य के सामने ही आप बैठे हुए हैं। आप अनंत राज्य महाराज का अनंत खेल को, पता नहीं कैसा खेल है, आप देखने के लिए
आपका चित्तवृत्ति राजी महाराज के साथ बिल्कुल मूल मिलाव में बैठे हुए हैं। और आपको हृदय के यानी ब्रह्मात्माओं का हृदय, अपने आप को मैं ब्रह्मात्मा संबोधन कर रहा हूँ, आप ब्रह्मात्मा के हृदय में ओहो श्रीराज जी का खुशबू है, श्यामा जी का स्वरूप का श्रृंगार है। आप मार्फत सागर के साधक हैं और मार्फत सागर में खिलावत परिक्रम सागर श्रृंगार द्वारा श्रीराज जी महाराज का पूरा द्योपांत जो परात्मा में है उसको लेकर के बैठे। अब आपके परात्म के हृदय में जो परम धाम का जो स्वरूप है उसको वर्णन करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं पर बैठे रहिएगा, आप हिलना नहीं, कमर सीधी, गर्दन सीधा, आंखा बंद। राजी महाराज के जो राजी महाराज का जो स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म द्वारा फिर सृष्टि रची गई है। अब यहाँ पर देखना है, अनंत फिरकों को देखना है, अनंत मजहब को देखना है। सुंदर साधु जी, अब हुआ क्या? नारायण द्वारा 5 तत्व उत्पन्न हुआ। 5 तत्व का अलग अलग प्रकार, जलचर, थलचर, नभचर, विविध 5 तत्व गए। किसी में पानी का मात्रा ज्यादा है तो जलचर हो गए, हवा का मात्रा ज्यादा है, आकाश का मात्रा ज्यादा है तो पक्षी होकर के उड़ने लगे। जिसके पास आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की मात्रा ज्यादा है तो जमीन में चलने लगे। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज होकर के जीव पैदा होने लगे। इस तरह से आप क्या करना, अब उसी में ईश्वर तत्व जो है, अक्षर का सपना का स्वरूप ईश्वर तत्व, राजी महाराज के हुक्म से अब ईश्वर के तत्व जीव अब पूरा संसार में जीव अपना मूल को ढूंढने लगा। फिर मेरा उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस तरह से अब शुरू हो गया कर्म का उपदेश देना शुरू हो गया। ब्रह्मा जी ने अपने नाभि से शिशि बनाया और मुख से उपदेश देना शुरू किया। नाभि से जो उत्पन्न होता है उसको विराट बोलते हैं, मुख से जो उत्पन्न होता है उसको वेद बोलते हैं। और बैराट और वेद होकर के, बैराट से उत्पन्न, अपने नाभि से उत्पन्न छोरा लड़का को पिताजी अपने मुख से उपदेश देता है, उसी का नाम है बैराट और वेद। अब वेद का ज्ञान बैराट को दे रहा है, बैराट भी उलझन में है और वेद भी उलझन में है, तो सपना के अंदर है। अब उपदेश देने क्रम में कोई आस्तिक हुए, कोई नास्तिक हुए, सब परमात्मा के हुक्म द्वारा अक्षर ब्रह्म सपना में सारा देख रहे हैं। और अक्षर के सपना में विविध प्रकार का संप्रदायवादी शुरू हो गया है। प्यारे सुंदर साहब जी, प्राणनाथ जी महाप्रभु 2 नंबर प्रकरण का अंतिम में यही कहा, मोहम्मद कहे हे मोमिनो, आपका मूल मिलाव में परात्म है, तुम्हें करी हिदायत हक्का। हक्का श्रीदास जी महाराज ने मूल मिलाव में बहुत उपदेश दिए, जाके भूलोगे ऐसा ऐसा ऐसा। तो कैसे जगह जो आप भूलेंगे, हम भूलेंगे, आपको तो हमारा तो एक ईशक स्वरूप। और आप उन्हें वैसे भी सारा संसार के विषय में, जो खेल के विषय में बताया, हम कैसे भूलेंगे। तो तुम्हें करी हिदायत हक्का, चौपाई बोल रहा है कि तुमको परमात्मा ने उपदेश दिया है। अब जा रहे हो खेल में, तो अब कहूँ फिर के पैगम्बरों, मैं कैसे संसार में जा रहा हूँ, फिर के पैगम्बर ने बताता हूँ, जो चलाए हुए बुजुर्ग का धरती में गुरु बन करके, परमात्मा स्वरूप होकर के, ईश्वर बन करके, नारायण ईश्वर बना, और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु मय जैसे गुरु बने, और शेष नारायण जैसे धरती के एकदम थामने वाला हो गया। इस तरह से एक संसार तैयार हो रहा है, उसमें कैसे कैसे लोग हैं, अब मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, हिदायत देने जा रहा हूँ। इस तरह से आप तटस्थ अपने दिव्य स्वरूप में ही रहिएगा। और श्रीराज जी महाराज ने अब आपको धीरे से आपको ले आए सुरता रूप में, और आप एक एक ब्रह्मात्मा के स्वरूप आप सब सुंदर साथ अपने अंदर श्रीराज जी महाराज के आदेश से सुरता रूप से प्रवेश हो जाइए। सुरता रूप से धरती में अब आप जाइए, आपके परात्म स्वरूप
राज्य के पास में है, लेकिन राज्य ने ऐसा फॉर्मेशन डाल दिए हैं कि अब आपको वहाँ पर हिलना चलना नहीं है, आपको सीधा सुरता रूप में धनी ने ले आए और यहाँ ला करके खेल का वर्णन शुरू किया। कैसे? फिर के नारी तो कहे ए जो बीच कुरान, बातर बाटे होए के सब हुए हैरान। सिपारे 24 में मिने लिखी सुरत इबलिस, जल थल सबों में एक या को पूजे कर जगदीश। कया दरिया जंगल से नहरे चले दज्जाल, सुनहरे जंगल से क्यों चले फिर के चले नहाल। इस तरह से अब महामती प्राण जी हृदय तक आई। अब श्री महामती प्राण जी श्री पद्मावतीपुरी धाम में पूरा परम धाम लेकर के, ब्रजरास का प्रेम को लेकर के, सदगुरु का जमाना लेकर के, शास्त्रों का सु पूरा वेद का देव सब का लेकर के बैठे हुए, और बैठे बैठे अनायास उनके हृदय से श्रीराज महाराज बोलने लगे, महाप्रलय तक में मेरी परम धाम से आई ब्रह्मात्मा ये सब संसार के वादी प्रतिवादी को देखते हुए, जड़ चेतन को देखते हुए मेरी आत्मा उलझ जाएंगे। बहुत कृपा करके बोलने लगे, हे ब्रह्मात्माओं आप कैसा खेल देख रहे, पता है फिर के संप्रदाय वगैरह, नारी तो कहे, यहाँ नाजी और नारी, नारी मतलब नास्तिक और नाजी वाला आस्तिक। वैदिक ग्रंथों में आस्तिक नास्तिक और कौतिब ग्रंथ में नाजी नारी। इस तरह से शब्द अब आप बिल्कुल, आप अपने परात्म स्वरूप को भूलना मत, बस उसमें थोड़ा सा राज्य का अंश से आप थोड़ा सा राज्य का हुक्म ने आपके वृत्ति को लेकर के उत्तम जीव संसार में प्रवेश करवाया है। आप वहाँ बैठ करके अब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? राज्य के प्रकाश से, राज्य के इलम के प्रकाश से देख रहे हैं संसार में नारी तो कहे, नास्तिक जमात एक है। ये जो बीच कुरान में ऐसे शब्दों से लिखा है और पुराण में नास्तिक करके लिखा हुआ है। और कहे कि 72 बांटे होएगे, बांटना हुआ ना, बांट, 72 अंश भी आया, आपको 72 शब्द भी आया, बांट शब्द भी आया ना, बस दो ही पकड़ना। मैंने पहले आपके इसलिए हृदय में कॉन्सेप्ट बना के रखा था ताकि मुझे अभी लोकेशन बताने में सरल हो जाएगा करके, लेकिन आप हिल करके इधर उधर करके आप समय बर्बाद कर रहे हो। तटस्थ रहिएगा बिल्कुल। अक्षर ब्रह्म किस तरह से देखिए तो राज्य का हुक्म मिलने के बाद अक्षरधाम में तटस्थ है। आप भी जब सपना देखने जाते हैं तो सपना का शरीर आप देखो तो तटस्थ हिलता नहीं ना, हाँ? और ये चीज समझने के लिए आपको चित्तवृत्ति हिलाना नहीं चाहिए, आप जहां मैं बोल रहा हूं वहीं पर तटस्थ रहना चाहिए। अब आप जैसे निंद्रा से तटस्थ होकर के चित्तवृत्ति संसार में जाता है, सपना में जाता है, सपना का स्वरूप खड़ा हो जाता है, और वहां पर एक ओम बहुश्याम होने के बाद आपके सपना के शरीर में गौ माता भी है, भैंस भाई भी है, और पता नहीं क्या क्या, जल भी है, तल भी। अब ये सब जैसे आप देख रहे हो ऐसे ही अक्षर ब्रह्मा अक्षरधाम में तटस्थ होकर के नारायण बन करके खेल देख रहा है। वहां पर 72 बांटे हुए कि जब से आया ना, तो देखिए तो एक अक्षर ब्रह्मा, एक नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर अब हमारे कान में है 84 लाख यूनिया। कौन फैल गया? नारायण तो फैल गया। 5 तत्व कौन फैल गया? नारायण तो फैल गया। और 5 तत्व में एक चैतन्य, चैतन्य तो एक है, फिर चेतन एक है। नारायण का चेतन तो, नारायणत्व जो चैतन्य तो एक है, लेकिन अनंत शरीर धारण करके अब ये कितने हिस्से में बढ़ गए। अब वो ईश्वरत्व भी अजाजिल और आदम, हवा ऐसे शब्दों से वो ईश्वरत्व भी फैलने लगा, सृष्टि हो रही है। और वैदिक ग्रंथों में एक नारायण अनंत हो रहा है, 24 अवतार होकर के। एक समय था, समय भी फल गया है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग होकर के फैल रहा है। बस अब फैलते फैलते इतना फैल गया
कि अब सृष्टि की बाजार में अब प्राणनाथ जी महाप्रभु अर्थात राज जी महाराज ये सब दिखाते हुए शब्द समराइज कर रहे हैं। फिर के नारी तो कहे, उसमें एक आस्तिक है और ये जो बीच कुरान में लिखा हुआ है 72 बांटे हुए और 72 में बांट गए हैं। ये नास्तिक वाला भी सबे हुए हैरान, इसने सारा धरती हैरान कर रखा है। श्रीराज जी महाराज के चरण, ओहो, श्रीराज जी के चरण को याद करिए तो नाखून में इतनी प्रकाश है, इतनी प्रकाश है, 10 नाखून से नंग हीरे मोती जैसे चमक रहा है और सीधा प्रकाश चरण से ऐसा ऊपर जा रहा है कि राज जी का पूरा एक एक अंगों को प्रकाश को लेते आकाशी मार्ग की ओर। राज जी का आभूषणों को देखिए, श्यामा जी के श्रृंगार को देखिए, ओहो, मूल मिलावा का उस थंबों के प्रकाश को देखिए, हीरा लसनैया गोमती का जैसा ऐसा नाम, जैसा ऐसा रंग, वैसे वैसे किरण निकल रहा, जैसे मूल मिलावा का उस फिरावा को देखिए। श्री राजी महाराज के हृदय देखने की इच्छा हुई तो राजी महाराज के हृदय में हमारे लिए गंजानंद प्रेम हमने कीमत नहीं समझा। श्री राजी महाराज ने अक्षर का खेल दिखाने के लिए ऐसा खेल नारायण द्वारा, ओहो, मर्त्यलोक में हम जीव, ये जीव जो है यहाँ पर मर्त्यलोक में और सुरता दिव्य परम धाम से आ गई है। अब देखने लगी है सुंदर सा जी, पार में बैठे देखे प्रपंच, ये मार्फती देखना है। अभी तक आप प्रयास कर रहे थे कि संसार मोह माया शरीर में रह करके परम धाम देखने के कराते, ये आपका शरीर तरीकत है। अब राजी महाराज का चिंतन करने लगे, करते 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 आप उस परम धाम में विराजमान होने लगे। आपका हकीकत है। अब आपकी सुरता, जैसे आपने परात्म में अपने सुरता आपको मिला तो श्री राज में हृदय देखने लगे। राजी महाराज के हृदय में गंजन गंजन प्रेम और इलम और ईशा का सागर देखते हुए आप अक्षर के माध्यम से आप पारे बैठे देखे प्रपंच दो, आप मार्फती दर्जा से देखने लगे। एक ही जीवन में स्पिरिचुअल यात्रा का, अध्यात्म यात्रा का प्रकाश, जैसे जैसे आप दिव्य परम धाम में रह करके खेल को देखने के अनुभव, एहसास हृदय में होता है, आपके व्यवहार में, आपकी बोली में, आपकी भाषा में अनंत अनंत परिवर्तन आता है। आप अब तारतम की शुरुआती दौड़ में, तारतम आपके हृदय में उदय हो रहा था, उस घड़ी को आप देखिए, आपकी प्रयास, हृदय का प्रकाश, शरीयत तरीकत होते हुए बढ़ रहा था। अब धनी के चिंतन करते 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 तारतम के संगत से आपके परात्म स्वरूप में पहुंचा करके परात्म देखने लगे। अब परात्म से आप खेल को देखने लगे तो आपका नजरिया मार्फती हो गया है। तारतम को संगत छोड़ना मत, उसके बाद फिर आप तारतम को बार बार देखते रहना। वहाँ पर ब्रह्मात्मा का गुणों का व्याख्या किया हुआ है, वो दया स्वरूप किस तरह से, कृपा स्वरूप किस तरह से है, सब आपको दर्शन होता रहेगा। मैं खाली स्केलेटन तैयार कर देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से स्वरूप खड़ा करना। जितने राज्य की वाणी को संगत करेंगे, सत्संग करेंगे, वाणी पढ़ेंगे, मैं उसे ट्रैक में मसाला भरने का काम आपका है। आपका ही परात्म है, आपके ही राज्य हैं, आपके ही परम धाम है, कोई दूसरा का है ही नहीं। अपनापन रख करके आप देखिएगा। अब आपका नजरिया मार्फतीय नजरिया हो रहा है, क्योंकि इंद्रावती आत्मा दिव्य परम धाम से खेल को देख रही है, आप उनके सत्संग कर रहे हैं। 72 बांटे हुए कि मोहम्मद साहेब का जब उन्होंने उपदेश दिया तो उन्होंने बहुत से बोल दिया कि मेरे जाने के 1000 साल बाद जो है खुदा जब आने का है, खुदा आते समय मेरा संप्रदाय क्या होगा, तिरातर फिरके में बंटवारा हो जाएगा। उसमें से एक रहेगा नाजी, बाकी सब नारी हो जाएंगे। 72 बांटे हुए के सुंदर सा जी, एक मोहम्मद के शिष्यों में से अब जैसे हो जाएंगे तो 73 फिरके हो जाएंगे।
उसमें से एक नाजी होगा और बाकी नारी होगा। ठीक। धनी ने कहा 72 बांटे होए के सब हुए हैरान। एक नारायण बांटे हुए के शेष नारायण हो गए, त्रिदेव हो गए। कबीर भी बोले ये अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजनता की डालियां हो गए निरंजन, पंचमी क्षर समष्टि निंद्रा का आवरण, और निंद्रा से उत्पन्न हो गए त्रिगुण स्वरूप शाखा भयो पत्र भयो संसार। एक वृक्ष का कितने पत्ते होते, सब फिरके थे, सब मजा में, सब ये ऐसा खेल बनाया। धनी ने कहा यामे महाविष्णु मन, शेष नारायण मन थे त्रिगुण, शेष नारायण चित ब्रह्मा विष्णु महेश ताथे त्रिदेव से थिर तरसा बोधपन्न। उसी के अंदर फिर के बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, मूल से ही बंटवारा हो रहा है, नारायण से ही अनंत रूप धारण हो रहा है, तो उसमें अब 24 अवतार होना कौन सी बड़ी बात है, 1.25 लाख पैगंबर होना कौन सी बड़ी बात है, 88,000 ऋषि महर्षि होना कौन सी बड़ी बात है, हुआ तो सब नारायण से ही फैला रहा है। उसको बोलते हैं 72 बांटे हुए के सबे हुए हैरान। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम। कैसा खेल, वही खेल बता रहे। 72 तो एक मजहब में, एक मोहम्मद के 72 फिरके हो गए, सब हुए हैरान। सिपारे 24 में मिने, कुरान के 24वां सिपारे में लिखा हुआ है सूरत स्वरूप इब्लिस का एक स्वरूप बताया हुआ है। जल थल सबों में एक आया। सृष्टि के जल थल कहीं भी ऐसा जगह नहीं जहां पर इब्लिस नहीं बैठा हो। और या को पूजे कर जगदीश, उस इब्लिस को जगदीश जगत का मालिक इस करके पूजा करने वाले हैं। कुरान में 24वां सिपारे में मोहम्मद साहब ने ऐसी बात कही कि इब्लिस का खेल होगा, या को पूजे, इब्लिस को पूजेंगे, कर जगदीश, जगदीश करके पूजेंगे करके मोहम्मद ने कुरान में लिख दिया। ये है कतीब ग्रंथ की 1.25 लाख पैगंबर का ही सार है। आते आते मोहम्मद ने ये सार बता दिया। अक्षरातीत का मन अक्षर ब्रह्म, और अक्षर का मन अव्याकृत, यहां तक सच्चिदानंद का विस्तार है। चाहे मन हो चाहे बुद्धि हो, सिराजी महाराज जैसे अक्षर के ऊपर फरामोशी पड़ती है, हुकुम का जैसे फरामोशी पड़ती है, अक्षर सपना में चले जाते हैं, तो अक्षर का कौन सा बुद्धि चली जाती है, मन मन मन। वो मन का एक तंतु अपर प्रणव पर प्रणव, तो अपर प्रणव में से एक तंतु जो है खेल में चला जाता है, वो सपना देखने लगता है। तो अब धनी ने कहा अक्षर का जागृत का मन अव्याकृत सपना में आकर के नारायण बना, या में मां विष्णु मन। इस खेल के अंदर भूलन के फरेबी के अंदर एक मन जो है हिरण्यगर्भ आदि नारायण, अब वो मन विस्तार होने लगा। जैसे मन विस्तार हुआ तो अब जैसे मन विस्तार हुआ तो क्या हुआ, ओहो नारायण बन गया, शेष नारायण बन गया, त्रिदेव बन गया, मन का विस्तार। वही मन 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 अब धरती में, मनो को हारे हारिए मनो को जीते जीत, मन ही देवी सदसाई भी मन ही करे भजी। मन हैरान भी करेगा, ऊपर आया ना, सबे हुए हैरान। सुंदर साधु जी, अब जिस तरह से वैदिक टर्मिनोलॉजी में हम फेमिलियर हैं, नारायण तो बोलते हैं लेकिन अक्षर का सपना का मन, शेष नारायण तो बोलते हैं लेकिन संकर्षण भी वह है नारायण का, वो आदि नारायण का मन। शेष नारायण तो बोलते हैं लेकिन आदि नारायण का मन। त्रिदेव तो बोलते हैं लेकिन त्रिदेव शेष नारायण का मन है।
अब ब्रह्मा जी पिताजी तो बोलते हैं, ब्रह्मा जी पितामह तो बोलते हैं, लेकिन कौन है वो? शेष नारायण का मन है। अब मन कल्पना करता है सृष्टि बनाने की, तो वो ब्रह्मा जी का गुण मेरे पिताजी में आ गया। पिताजी तो मैं बोलता हूं, लेकिन ब्रह्मा जी का मन। पिताजी बोलते हैं कि ये मेरा पुत्र है, मेरे को दिखा करके, है तो मैं पुत्र हूं, लेकिन उनका मन कहीं तो नहीं। कौन सा मन? एक ओम बहुश्याम वाला मन है। उनका एक ओम बहुश्याम मन में मेरा शरीर आ गया। अब मैंने भी एक ओम बहुश्याम बोल के फैला दिया, तो प्रशिक्षण केंद्र खोल करके प्रचारक तैयार कर दिया, वो भी मन ही है। अपना अपना में घटा लीजिए सुंदर साधन। इसीलिए अब मन का दो भाग होता है, एक सकारात्मक मन, एक नकारात्मक मन, एक कुबुद्धि और शुभबुद्धि, एक मन और कुमन और सुमन होता है। मन तो मन का ही खेल है। वो वो जो अव्यक्त का जो मन था, जैसे सपना में आया तो सात जो उसका जो शुद्ध मन था, वो शुद्ध मन नारायण के अंदर चेतन होकर विराजमान हो गया, और जो अशुद्ध मन था वो आकर के क्या हो गया? पांच तत्व का शरीर बन गया। देखने में जागृत का मन है, देखने में नारायण है, लेकिन वो अव्यक्त का मन है। मन तो मन कौन सा? आपका सोया हुआ मन जैसे सपना में जाएगा, वो सोया हुआ मन में जो शुद्ध भाग है, अशुद्ध भाग जो है वो आकर के पांच तत्व का शरीर बनाएगा, शुद्ध मन जो है आकर चेतन बनेगा। अब संसार में जड़ चेतन की भाषा शुरू हो गई। सपना में आज यहाँ जो विश्व में जड़ चेतन बोलते हैं ना, शरीर जड़ है, अंदर चेतन बोलते हैं ना, आत्मा बोलते हैं ना, यहाँ तो ठीक है, लेकिन आप अक्षर के जागृत अव्यक्त में जाएंगे तो वो मन है। और वो मन जब सपना में आता है तो आदिनारायण बनता है। तो आदिनारायण का जो शरीर है वो है अशुद्ध मन, उसके अंदर जो चेतन है, ईश्वर जो कहा जाता है, वो जागृत का शुद्ध मन है। लेकिन सपना में भाषा बदल गया, खेल में भाषा बदल गया कि वो आत्मा और शरीर, जड़ और चेतन हो गया। देखिए, तो अशुद्ध मन जड़ बन गया, शुद्ध मन चेतन बन गया। अब ये जड़ चेतन का खेल शुरू हो गया है, ये बंटवारा होता रहता। अब मन, अब जैसे जैसे मन, सब चेतन की भाषा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाग करके देखेंगे तो ये अक्षर का मन भी अक्षर का मन है, अव्यक्त का ही खेल है। सुंदर साथ जी, आप भी मेरे प्रवचन ये जो व्याख्या के साथ साथ उतर गए क्या? मैंने तो आपको राज्य के चरण में रख के आया था शुरू में। मेरे छोटी सी लेक्चर से आप उतर करके यहाँ कहाँ इब्लिस के खेल में आ रहे हो? मैं तो मन का व्याख्या कर रहा था, आपको चेतन की व्याख्या थोड़ी किया। आप तो राज्य के अंगना हो, वहीं पर बैठे राज्य के चरण को देखते। अभी मैंने राज्य का प्रकाश करके मैंने सब वहां पकड़ा दिया था, फिर आप मेरे साथ आ गए। सुंदर साथ से राज्य महाराज ने जैसे यहाँ नारायण का अशुद्ध मन जड़ बनता है, शुद्ध मन चेतन बनता है, ऐसे राज्य के हुकुम ने अब स्वरूप धारण किया। राज्य का हुकुम ने ब्रह्मात्माओं की, आपकी जो परात्म स्वरूप है, हुकुम ने परात्म स्वरूप वहीं रखा। अब हुकुम ने आपका सूरता को, परात्म को, सूरता को धारण किया, और अब आकर के शुद्ध अशुद्ध होकर के अब यहाँ पर उस नारायण की सृष्टि, उस जीव में अब प्रवेश करता है। वहाँ आकर के सब देखता है। क्या देखता है यहाँ पर? अहो सिपारे 24 में जला थला सबों में एक कया या को पूजे कर जगदीश। देखा तो यहाँ पर उस इब्लिस को, उस मन को यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। सुंदर साधु जी, महाविष्णु तो है ना, आदिनारायण महाविष्णु तो बोलते हो ना, ठीक, बहुत बढ़िया। महाविष्णु शब्द किसका है? जड़ का है कि चेतन का है? बोले नहीं, चेतन का है। ठीक, चेतन का है ना। लेकिन अव्यक्त में खड़े होकर देखिए तो मन है कि नहीं है? वो अक्षर का मन है कि नहीं? मन है ना। सपना में तो चेतन बना ना। बस इसका मतलब यहाँ आप नारायण ईश्वर बोलो, लेकिन
वो अक्षर का जागृत का मन का शुद्ध मन है, ठीक है, मन है। अच्छा, अब वो मन 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 ऊपर तो फरामोशी है, भयंकर परमात्मा का, वो फरामोशी नींद का अंदर अज्ञान का आवरण है। अज्ञान का आवरण होने के कारण अब धरती में वो चेतन जो था नारायण के अंदर, वो शेष नारायण होते हुए अजाजिल हो गया। वो कुरान के हिसाब से अजाजिल है और पुराण के हिसाब से आदि नारायण ईश्वर है। अब ईश्वर ने एक हम बहुश्याम बोलने पर अब वो अजाजिल बहुत हो गया, तो वो अब अजाजिल हो गया पिताश्री और इबलिस हो गया पुत्र। इसका मतलब मन और ईश्वर, जीव और ईश्वर है, उसी को यहाँ पर पुराण में अजाजिल और इबलिस की बातें आती है। अब ये इबलिस और अजाजिल का कथाएं लंबी होती है। जैसे हमारे में नारायण का सृष्टि के अंदर पुराणों में जीव और ईश्वर की कथा लंबी होती है। यही तो तारतम्य की खूबी है सुंदर सागर जी। तारतम्य समझना इतना आसान थोड़ी है। सृष्टि का पूरा ऑपरेशन करने वाला तारतम्य ज्ञान, निशंक ज्ञान है। अब अजाजिल इबलिस, लिखी सूरत इबलिस, वहाँ कुरान में इबलिस का स्वरूप की व्याख्या किया हुआ है। जला थला सबों में कया, आपको तो पता है नहीं इतना, तो आप ठंडा दिमाग से ज़्यादा घबराइए मत, ज़्यादा शब्द यूज हो रहा है करके चिंता मत करिए। आपके अंदर में है वो तत्व। क्या बोल रहे हैं आप? आपके अंदर है वो, सुना है आपने? जलम विष्णु थलम विष्णु बोले कि नहीं बोलते? थल में विष्णु भगवान है, जल में विष्णु भगवान, इसलिए क्या बोलते हैं, निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, वहाँ पर देवता का वास होता है। ये सारी शब्द है कि नहीं आप? और किसी को पैर में पैर लग गया तो विष्णु 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 करके ऐसा ढोकने का, ऐसा ऐसा करते कि नहीं करते? उसके लिए तारतम्य थोड़ी ना चाहिए, वो तो पहले ही था। क्लासरूम में जब अगर ग्रंथ पुस्तक अगर टेबल से जमीन में गिरता है तो विद्यार्थी क्या कर, उठा करके ढोकते कि नहीं ढोकते पुस्तक? तो सरस्वती की वंदना तो हो ही तो रहा है। लक्ष्मी मिलने में खुश, पैसा में खुशी होता, लक्ष्मी पूजा तो हो ही तो रहा है। ये सब फिरके तो है। ऐसा खेल ब्रह्मात्मा देखने आए। अब ब्रह्मात्मा एक ही राज्य जानती थी, यहाँ पर हजारों राज्य देखने लगे। एक ही मूल मिला का बैठक था, हजारों बैठक देखने लगे। यही तो नारायण सृष्टि है। अब देखते देखते क्या देखने लगे? इबलिस का खेल, मन का नाटक। अपराह्न जी ने मन के लिए तो बहुत बढ़िया बोला, मन की चंचलता को देखिए। ओहो, वो इबलिस की व्याख्या है। जला थला सब में कहा, ये कहा, चाहे इबलिस कहो चाहे अजाजिल कहो, संसार व्यापक है और सृष्टि में व्यापक हो गया। या को पूजे कर जगदीश। अब यहाँ के जीव ईश्वर को जगदीश, ये तो जगत का, इस जगत का मालिक है करके पूजा करने लगे। श्री राज जी महाराज के आदेश को लेकर के ब्रह्मात्माएं हुकुम के स्वरूप लेकर के, हुकुम ने ले आया। जैसे पिताजी लड़का को हाथ पकड़ करके शहर घुमाने जाता है, ऐसे राज्य ने एक हुकुम का स्वरूप भेज करके राज्य का इस जोश के शक्ति से ब्रह्मात्मा को दिल दिमाग रूपी हाथ पकड़ करके शास्त्रों को टटोला कर दिखा रहे हैं, पूरा घुमा। देखा देखा तुमने, देखा किसको जगदीश माना, देखो तो किसको यापरी, देखो तो। और तुम जहाँ बैठे हो ना, इबलिस का घर है ये। जो शरीर बोल रहे हो ना, जो जीव बोल रहे है ना तुम, सूरता जीव के अंदर है। बोरा एकदम बढ़िया से बोलना, रहना मत, वो भी इबलिस का ही है। अच्छा, मेरे अंदर जो मन जो बोला वो इबलिस है? हाँ, अजाजिल का पुत्र है वो। अजाजिल बाहर से सताता है, देवी देवता पकड़ाता है, और इबलिस अंदर बैठ के हाँ उसी को आरती कर ढोक करता है। हाँ, अच्छा ऐसा होता है। हाँ, सूरता वो देख रही है, पा रहे हैं बैठे हम देखे प्रपंच। हाँ, सूरता को बोलिए फटाफट मूल मिला में देख, राज्य खाए। हाँ, राज्य में तो कितना, ओहो स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देख नैना खोल जमाला, फेर आओ तो मोहे हृदय। पहला यही परमधाम में होते समय बहुत जोर तोड़ से बोलती थी, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देख नैना खोल, लाल अधुर हसत मुख हरवटे, नासिक तिलक नीलवट, भोवे केश श्रवण भूषण मुख दंत मिठे रसना, ए देख दर्शन आवे जोश आवे। सब बोलता, पूरा जोश में बोलते।
आज माया से इबलिस ने अजाजिल को थप्पड़ खा करके आज जैसे तैसे लाला अधूरा आसता मुका नाशिका दिला का मुश्किल से ये फिर के देखने आए ना। देखो कौन सा फिर के ने कहाँ पहुंचाया है। जला थला सबों में ये कया गया या में पूजे कर जगदीश, उसको जगदीश करके पूजा कर रहे हैं। वाह। अब कुरान में मोहम्मद साहब ने लिख दिया कया दरिया जंगल से नहरे चले दज्जाल करके लिख दिया। कया दरिया जंगल से कहाँ दरिया निकलना? जंगल से दरिया निकलता है कि जंगल से पौधा उगते हैं? जंगल से दरिया निकलने की बात कही है। नहरे चले। आप कुरान को पढ़ने वाले मौली मुल्ला लोग, जैसे हमारे गीता पढ़ने वाले विद्वत व्यक्तित्व उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके वही नारायण घटाते हैं। अक्षरात परतः पर करके वैकुंठ से ऊपर नारायणी अक्षरातीत हो जाता है। ऐसे ही कुरान के ज्ञानी लोग भी जंगल से दरिया निकले करके पता नहीं क्या अर्थ करते हैं। प्राण जी ने कहा दरिया ढूंढने जा, कुछ मिलने वाला नहीं, वो कुछ नहीं है। वो क्या है? सो नहरे जंगल से क्यों चले भाई? वो जंगल से दरिया कैसे निकलेगा? ये तो ये फिर के चले इन हाल। ये तो फिर के चल रहे हैं। हाँ, ये संप्रदाय का नहीं। ये जंगल जो है ये अनंत राजी महाराज ने मैं तुम अक्षर को खेल दिखाऊं बोले थे ना, वो खेल के फिर के हैं ये सारे। हाँ, ये जो आज देख रहे हैं 4036 वर्ण देख रहे हैं, आनंद संप्रदाय देख रहे हैं, हरिद्वार के कुंभ मेले जाइए यही देखने आए महाराज। ये सब परमात्मा में भक्ति नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? आपको देखना है, सुरता को देखना है। देखिए, बढ़िया से देखिए। ओहो, राज्य ने इतना हुक्म के तले रख करके अपने पूरा व्यवस्था के साथ दिखा रहे हैं। देखिए, कया दरिया जंगल से नहरे चले दज्जाल। दज्जाल का नहरे। दज्जाल कौन है? परब्रह्म परमात्मा की भक्ति, अनन्य भक्ति परमात्मा, जो सूरता राज्य को देखती रहती थी, वो सूरता खेल में आई है। अब ये खेल में आई सूरता जो है, यही सृष्टि रूपी दज्जाल को है ना, बड़ा माया का आवरण का दज्जाल, ये अक्षरार्थ को देखने नहीं देती है, वही दज्जाल है। सो नहरे जंगल से क्यों चले भाई? ये तो फिर के चले नहाल। प्राणा जी ने बोल दिया ये सब संप्रदाय का जंगल। अब कहा ये जो कहे बनी आदम सब पूजत डाली हवा, कया निकाहा इबलिस से दुनिया जो दाभा। चौपाई नंबर 4। चौपाई नंबर 4 में कहा ये जो कहे बनी आदम। सुंदर साल जी कतेब ग्रंथों में सृष्टि विषय लेकर के अलग अलग भाव है। सृष्टि विषय लेकर के तो कहा है कि कोई आदम से सृष्टि है, कोई अजाजिल से। तो मेन आदम, अजाजिल, हवा, ऐसे शब्द है उस टर्मिनोलॉजी में। तो चौपाई नंबर 4 में बनी शब्द है। बनी शब्द का अर्थ है वंशज, बेटा। आदम है आदि पुरुष, आदम। और हमारे वैदिक टर्मिनोलॉजी में आदम शुरू, आदि नारायण। आदम आदि नारायण तो मिला ना, आ तो मिला ना, बस उतना ही पकड़ना, उतना काफी है। आदम से आदमी का लेते हैं और आदि नारायण से नर लेते हैं, और या तो मनु और शत्रुपा से मनुष्य बनता है। मनु और शत्रुपा है ना शुरू का जोड़ी, वहां से सृष्टि बनी। भले ही जो सृष्टि तो बनी ना, बस। जो कहे बनी आदम,
आदम के वंशज है। कुरान कहा था सब पूजा था डाली हवा, अपनी हवा, अपनी इच्छा रूपी, अपनी इच्छाओं से जो डाली बनाया, जो सृष्टि बनाया, उसी की पूजा करते हैं, ऐसा बोला। कया निकाह, निकाह का अर्थ होता है संबंध लगाना, इंगेजमेंट, सगाई होना। वो आदम के वंशज ने, नारायण के वंशज ने, अजाजिल के वंशज ने कया निकाह संबंध लगाया इब्लिस से। मन से संबंध लगाया, इब्लिस से संबंध लगाया। दुनिया जो दावा, और ये दावा जो है ऐसा जानवर है, दुनिया तो दावा है, ये दुनिया जो बनी हुई है दावा है, इस तरह से कुरान में बोला। कुरान में ऐसी कहानी मोहम्मद साहब के मुखारबिंद से आयत में आ गया। अब वो मोहम्मद ने कहा है मेरे जाने का 1000 साल बाद आएंगे ब्रह्मात्मा, मोमिन आएंगे। बोले तो 1000 साल तक क्या होगा? 1000 साल तक, 1000 साल तक मेरे कुरान को लोग पढ़ते रहेंगे। कैसे पढ़ेंगे? उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा? हाँ, मैं वह खुदा की बात करता हूं, एक खुदा मैंने बात करके आया, अब ये लोग निराकार बोलेंगे, बेछबी बेनीम बोले, उल्टा तो पढ़ेंगे। तो फिर कुरान का रहस्य कौन खोलेगा? वो 1000 साल बाद आएंगे मेरे मोमिन, तुम लोग तो मेरे यार हो, भाई आएंगे आखिर में। अच्छा, वो आकर के पढ़ेंगे। हाँ, अच्छा, तब तक कुरान कुमारी रहेगी, इसकी सगाई नहीं होगी। नहीं, वो कुरान पढ़ेंगे, उल्टा पुल्टा करते रहेंगे। अच्छा, तो वेदों में भी ऐसा है क्या? हाँ हाँ, वेदों में तो और 5000 वर्ष थे, तो 1000 साल की बात ही। अच्छा, तो गीता पढ़ने वाले तक उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। उल्टा पुल्टा नहीं कर रहे हैं, सीधा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तम पुरुषस्तु अन्य का अर्थ नहीं लग रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों? वो निकाह इब्लिस से है ना, सृष्टि मन की है ना, तो मन चेतन बना हुआ है, वो मन चेतन बना हुआ है सपना में, तो चेतन बना तो बातें खत्म हो गया, सब चेतन के पुजारी जैसा लगता है। लेकिन 1000 साल बाद आने वाले मोमिन जो है, ब्रह्मात्मा है, उस चेतन को मन का ही डिपार्ट समझेंगे। और जैसे ही सपना से जग जाते हैं तो सोकल चेतन भी नाश, और शरीर तो नाश होना ही। अच्छा, इसीलिए प्रलय में सब जाएगा, मतलब ये, हाँ यही तो है। तो लोग प्रलय का ध्यान नहीं करते। प्रलय का ध्यान करने के बाद इष्ट भी चला जाता है, तो कौन प्रलय का ध्यान करेगा? तो ऐसा क्यों है? वो घबराने की बात नहीं है, ब्रह्मात्मा आकर के बताएंगे, बोले है ना, इसलिए ब्रह्मात्मा आकर के बता रहे हैं मार्फत में। अच्छा, इसका मतलब परब्रह्म परमात्मा और सृष्टि इनकम्प्लीट थी, मतलब सृष्टि इनकम्प्लीट थी। हाँ हाँ, राज्य ने जस्ट बनाया, परमात्मा ने खेल बनाया थे, इनकम्प्लीट थी, अब अर्थ लगने के बाद अब सृष्टि अब कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा अच्छा, इसका मतलब हम कंप्लीट की हो रहे हैं। हाँ, हम कंप्लीट हो रहे हैं, हम मार्फत की हो रहे हैं ना, इसीलिए। अच्छा, ये जो कहे बनी आदम, हाँ आदम के वंशज। अच्छा, सब पूजा तो डाली हवा, तो अभी तो हवा तो पूज रहे, निराकार नहीं पूज रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसका मतलब समझ गया। कैसा क्यों? तो निकाह के इब्लिस से। हिंदू टर्मिनोलॉजी में मन को दक्षा प्रजापति ने श्राप दिया बोलते हैं, मन श्रापित मन बोलते हैं, वहां पर इब्लिस बोलते हैं। मन का शुद्ध अशुद्ध भाग है ना, तो अशुद्ध मन जो डिपार्ट वाला है उसको श्रापित मन बोलते हैं। उसने एक बनाया ही ऐसा है, तो इब्लिस के संबंध किया, दुनिया जो दावा, अब पूरा जानवर की तरह अब ये नाचने लगे।
अच्छा, और क्या क्या बताया है? अरे बहुत कुछ बताया, कल बताएंगे। और भी बताया, हाँ बताया, दज्जाल बताया, क्या क्या बताया, ये सब फिरके, हाँ फिरके। अब ऐसा करो, अब फिरके अब फिरके देख के फिर आप घर वापस, बैक टू पेविलियन। आप सुंदर साथ जी, मैंने जहां से शुरू किया तो वहीं याद दिला रहा हूँ। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा रंग महल मूल मिलावा, मूल मिलावा में सुंदर सिंहासन, सिद्धार्थ जी महाराज, श्यामा जी महाराज, 12,000 ब्रह्मात्मा है, बिल्कुल चैतन्य स्वरूप में विराजमान है। आज का दिन सिद्धार्थ जी महाराज ने अक्षर को दिखाया, अक्षर का खेल फिरकों से भरा हुआ देखने के लिए ब्रह्मात्मा सुरता रूप में बैठी है परात्मा स्वरूप से हुकुम ने वहां से उठा करके सूरता ले करके जीभ में डाल दिए। हरा चश्मा पहनो तो हरा ही देखेगा, लाल चश्मा तो लाल चश्मा ही देखेगा, वैसे देखेगा सृष्टि। अब ले करके ऐसा फिरकों में रख दिया तो सूरता भी फिरका देखने लगी है, और फिरके देख करके यहीं पर भूल रही थी। तो कुरान का जो है सांकेतिक भाषा अब यहाँ पर अर्थ लगने लगा। अब ये सब संप्रदायों को, अब पुराणों का जो तो 5,000 पहले से देख ही रहे थे। तो जीव हर प्रकार से, चाहे कुरानिक से हो चाहे वैदिक फिलोसफी से हो, ये खेल को देखते हुए प्राण जी ने कहा कि अब आगे कया गधा जो दज्जाल का ऊंचा लगा आसमान लिखा हुआ है। अरे अभी गधा भी आएगा? हाँ गधा भी आएगा। वो गधा कौन है? हमारी बुद्धि गधा है। कितना हाइट है? आसमान तक है। अहंकार से सारा सृष्टि भरा हुआ है। ये गधा कौन है? ये गधा हमारी बुद्धि है। सूरता आकर के जिस जीव में बैठा है ना, सूरता आकर के जिस जीव में बैठा हुआ है, या परमात्मा का शक्ति आकर नारायण में बैठा है, नारायण ही प्राण पैदा किया। तो ये सारी सृष्टि ही जो है हमारी बुद्धि गधा होकर बैठा हुआ है। कुरान ने सही बोला, गया गधा जो दज्जाल को, पशुवत वृत्ति, कुछ नहीं दिखता, खाली खाओ पियो। पशु क्या करता है? आगे से खाता है, पीछे से निकालता है। आदमी बासमती खाता है, क्या निकलता है? पूरा गधा होकर के धरती में बस खाओ पियो मस्त रहो। कया गधा जो दज्जाल का, और ऊंचा लगा आसमान, गधा का हाइट आसमान तक बताया है। ओहो, इतना गधा। तो कुरान पढ़ने वाले वो दज्जाल का अर्थ लगेगा तो दज्जाल जाहिर होगा तो इमाम आएंगे, बोला। अभी वो इतना लंबा गधा आया ही नहीं धरती में, कैसे इमाम आएगा? गधा इतना, अभी तो हाइट, गधा का हाइट तो छोटा ही है। और ये गधा जब आसमान छुएगा तभी, अभी गधा कब आसमान छुएगा, कब इमाम आएगा? जाहिरी बुद्धि ऐसे, उसका बोलते इब्लिस की बुद्धि। यही हवा तारीकी सिर सबों, सबके सिर में यही तारीकी मतलब शून्य जो है, एक अज्ञान बैठा हुआ है। जासों पैदा यही जान, जिस शून्य से सृष्टि बनी हुई है, बस यही दज्जाल का रूप है और यही दावा है। इस तरह से अहंकार की सृष्टि है। तो इस तरह से और भी भेद कल इसके ऊपर और व्याख्या किया जाएगा। सुंदर साथ जी, आज हम चौपाई नंबर 4 तक ही फाइनल मानते हैं। मैं चौपाई नंबर 4 को दोहराते हुए आज के विराम देते हैं सुंदर साथ जी। और आप लोगों से थोड़ा सा, मैंने चौपाई तो कवर कर लिया है, समय भी कवर हुआ है, फिर भी आप लोगों से आज बैठ के थोड़ी सी सलाह सुझाव करना है। आप भागिए मत, थोड़ा सा 5-7 मिनट आपके साथ रहना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये जो कहे बनी आदम, सब पूजता डाली हवा, कया निकाहा इब्लिस से दुनिया जो दावा, दुनिया जो दावा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।